अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं जो कि ओएस एजुकेशन एकेडमी के नाम पर है, तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी कि इंसुलिन हार्मोन जो है बीटा सेल के अंदर इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये है सिक्रीशन के ऊपर कि इंसुलिन हार्मोन की जो है वो बीटा सेल से सिक्रीशन किस तरह से होती है। होता क्या है कि जब कोई भी इंडिविजुअल फूड इंटेक करता है, क्या कहा कि जब भी कोई इंडिविजुअल फूड इंटेक करता है तो वो फूड जाती है एसोफेगस में। एसोफेगस के बाद जो है ये फूड चली जाती है स्टमक में। अब यूं समझिए कि ये कंटेंट, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ये स्टमक में आ गए हैं। होता क्या है कि इस स्टमक में क्या क्या चीजें मौजूद होती है, इसमें मौजूद होते हैं ग्लूकोज, इसमें मौजूद होती है, प्लस इसमें जो है वो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, प्लस इसमें जो है वो फैटी एसिड यानी फ्री फैटी एसिड भी इसके अंदर मौजूद होती है। अब जब ये न्यूट्रिएंट्स इस स्टमक में आ गए हैं तो स्टमक के बाद ये कहाँ जाते हैं, स्टमक के बाद ये जाते हैं इंटेस्टाइन की तरफ। इस इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इनके अंदर लगे होते हैं कुछ ऐसे सेंसर्स मौजूद होते हैं जो ये न्यूट्रिएंट जो स्टमक से इस इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं ये इसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं। जब ये इसको सेंस करते हैं तो यहाँ पर कुछ हमारे पास सेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एस सेल होता है, यहाँ पर जो है वो के सेल होता है, यहाँ पर जो है वो एल सेल होते हैं। तो मुख्तलिफ सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं कि एक तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो इसके अंदर स्मॉल विलाई होती है जो चीजों को एब्जॉर्ब करती है, ये क्या करती हैं कि इस ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को एंड फ्री फैटी एसिड्स को ये क्या करती हैं, ये लेके जाती है सर्कुलेशन में। दूसरी बात ये है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं यहाँ से कुछ जो हम कहते हैं कि कुछ जैसे कि हार्मोन्स वगैरह की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, इंक्रेटिन्स कहते हैं। क्या कहा कि यहाँ से जो है वो इंक्रेटिन की सिक्रीशन होती है। अगर हम इसको जो है वो लिखते हैं इंक्रेटिन्स। अब इस इंक्रेटिन्स को मैं जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको गौर से देखें। इस इंक्रेटिन्स में क्या क्या चीजें मौजूद होती है। इस इंक्रेटिन्स में मौजूद होता है जैसे कि तो इसमें मौजूद होता है जैसे कि जिसको हम क्या कहते हैं, GLP-1। अब ये GLP-1 क्या है, ये GLP-1 है ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1, प्लस इसमें एक दूसरा जो है वो कंपोनेंट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं GIP, यानी इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी फैक्टर, इसको हम कहते हैं। बाद में इसको जो है वो जब इसको मजीद इसको डिस्कवर किया गया तो इसका नाम रख दिया गया इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। तो ये क्या है, एक पेप्टाइड्स वगैरह है। अब होता क्या है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर से इंक्रेटिन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स इस ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फ्री फैटी एसिड को सर्कुलेशन के अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो ये क्या करती है, जब सर्कुलेशन में ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फ्री फैटी एसिड ये तमाम चीजें मौजूद होती है तो ये चलती है कहां पर, बीटा सेल की तरफ। अब आप इस जो डायग्राम है इसको जस्ट इमेजिन करें कि ये क्या है, ये जो है एक बीटा सेल है। अब हम इसमें बात करेंगे कि किस तरह से एक बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं इसमें जो है वो मुख्तलिफ कलरेशन वगैरह करूंगा मुख्तलिफ कलर इसमें जो है वो मैं यूज करूंगा। होता क्या है कि इस बीटा सेल के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होता है जो कि 12 पास रिसेप्टर होता है और वो कुछ इस तरह से होता है। तो हम अब ये क्या है, 12 पास रिसेप्टर्स है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये क्या हो गया 12। तो ये क्या है, 12 पास रिसेप्टर्स होता है। अब ये 12 पास रिसेप्टर्स है, इसके ऊपर यहाँ पर मौजूद होता है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज इस बीटा सेल की तरफ आएगा तो ये जो 12 पास रिसेप्टर्स है और इसको हम क्या कहते हैं, इस रिसेप्टर्स को हम कहते हैं GLUT2। हमने क्या कहा, GLUT2। हमने क्या कहा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 2। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो GLUT2 कहते हैं। ये क्या है, ग्लूकोज लाइक ट्रांसपोर्टर 2। तो ये क्या है,
इसको हम जो है वो GLUT2 के नाम से पहचानते हैं। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, GLUT2 रिसेप्टर्स है। ये GLUT2 रिसेप्टर्स क्या करता है कि ये नॉर्मली सेल के ऊपर जो है वो इस तरह से मौजूद होता है, लेकिन जब इसके ऊपर ग्लूकोज इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये GLUT2 जो ये वाला हिस्सा है ये इसको क्या कर देता है, अंदर की तरफ जो है वो इसको लेके आ जाता है। अब ये अंदर की तरफ क्या है, इसके ऊपर यहाँ पर ग्लूकोज है। जब ये ग्लूकोज अंदर की तरफ आएगा तो लाजमी बात है, अब देखो ये जो ट्रांसपोर्टर है ये दो तरह से काम करता है। ये क्या करता है कि ये ग्लूकोज को बाहर भी लेके जाता है और ग्लूकोज को जो है ये अंदर भी लेके आता है। तो ये क्या है, टू वे ट्रांसपोर्टर है। अब ग्लूकोज जब अंदर आएगा तो लाजमी बात है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है ये टू वे ट्रांसपोर्टर है, तो ये ग्लूकोज को जो है वो बाहर भी जो है वो लेके जा सकता है। अब जबकि ये टू वे ट्रांसपोर्टर है तो ये ग्लूकोज को बाहर भी लेके जा सकता है, ग्लूकोज को अंदर भी लेके आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज क्या है, फर्ज करें ये क्या है, ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया है तो हमने ये कहा है कि इस सेल के अंदर ये सलाहियत है कि ये इस ग्लूकोज को बाहर भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोकाइनेज। ये नाम जो है वो आपने याद रखना है, क्या कहा, ग्लूको काइनेज। ये ग्लूकोकाइनेज क्या है, ये एक एंजाइम यहाँ पर मौजूद होता है। ये क्या करता है कि इस ग्लूकोज को क्या करता है, इस ग्लूकोज को जो है वो ग्लूकोज 6 क्या करता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या कहा कि ग्लूकोज सेल के अंदर आया, इसने यहाँ पर एंजाइम तो ग्लूकोकाइनेज, इस ग्लूकोकाइनेज ने इस ग्लूकोज को जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। अब मजीद क्या होगा, मजीद होगा ये कि ये ग्लूकोकाइनेज क्या है, अब ये ग्लूकोकाइनेज जो है वो सेल से बाहर नहीं निकल सकता। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसकी बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी बाद में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, यानी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये 2 पायरुवेट में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। किसमें तब्दील हो जाएगा, ये जो है वो 2 पायरोविक एसिड में ये क्या हो जाएगा, 2 पायरोविक एसिड में ये तब्दील हो जाएगा। जब ये 2 पायरोविक एसिड में ये तब्दील हो जाएगा तो देन ये कहाँ जाएगा, देन ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। अब फर्ज करें ये क्या है, ये हमारी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या कहा, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जब ये पायरोविक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, TCA यानी क्रिब्स साइकिल में। एंड दूसरी बात ये है कि ये ऑक्सीडेशन एंड फोस्फोराइलेशन। तो ये पायरोविक एसिड एक तो इस क्रिब्स साइकिल में आएगा, नहीं, पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो होगा क्या कि ये एक क्रिब्स साइकिल में तब्दील हो जाएगा। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन फोस्फोराइलेशन होगी। जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन फोस्फोराइलेशन होगी और क्रिब्स साइकिल में ये पायरुविक एसिड आएगा तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, ये अब जबकि ये क्रिब्स साइकिल में गया है तो क्रिब्स साइकिल क्या करता है, क्रिब्स साइकिल जो है वो ATP वगैरह बनाता है। तो इस सेल के अंदर जो ATP का लेवल है ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर जो ADP है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ADP का लेवल क्या हो जाएगा, ADP का लेवल जो है वो ये कम हो जाएगा। अब ये जो ओवरऑल था, ये ओवरऑल इसका जो है वो पहला हिस्सा है। क्या कहा, जस्ट इमेजिन कि ये क्या है, ये जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। होगा क्या कि इस जो बीटा सेल है इसके ऊपर जो है वो कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं। अगर हम उन चैनल्स की बात करते हैं तो ये इस तरह के जो है वो इस बीटा सेल के ऊपर कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं। ये इस तरह के कुछ चैनल्स होते हैं और इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं, इन चैनल्स को हम कहते हैं, कौन सा चैनल, इसको हम कहते हैं ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स। इसको हम क्या कहते हैं, ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स हम इसको कहते हैं।
होगा क्या कि नॉर्मली इस जो एटीपी का ये वाला हिस्सा है ये कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप इसके ऊपर गौर करते हैं ये कुछ इस तरीके का होता है। ये एडीपी इसके ऊपर क्या होती है, ये एडीपी इसके ऊपर अटैच होती है। जब ये एटीपी इसके ऊपर अटैच होती है तो यहाँ से क्या होगा कि ये इसका जो ये वाला हिस्सा है ये ओपन रहता है। इस बीटा सेल के अंदर मौजूद होता है पोटाशियम। क्या कहा, इस बीटा सेल के अंदर होता है पोटाशियम। तो जब ये पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं, क्योंकि ईटीपी बन गई, ईटीपी एडीपी क्या हो गई, कम हो गई। जब ईडीपी कम हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो ये पोटाशियम क्या करेंगे, ये पोटाशियम बाहर जाएंगे। जब ये पोटाशियम बाहर जाएंगे तो सेल के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो कम हो जाएगी और सेल के अंदर जो नेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब सेल के अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो सेल जो है वो कितने तक पहुंचेगा, सेल जो है वो पहुंच जाएगा -7 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा। अब होगा क्या कि जब ये पायरोविक एसिड इस एटीपी एडीपी कम हो गई, एटीपी इंक्रीज हो गई, तो ये क्या करेगा, ये एटीपी जाएगा एंड इस जो चैनल है इसको क्या करेगा, इसको क्लोज करेगा। अब ये चैनल इसको मैं यहां बना रहा हूं, यहां पर गौर करें, ये कुछ इस तरीके का होता है, राइट। अब ये क्या करेगा कि ये चैनल जो है वो इस तरह का है और देन ये क्या हो जाएगा, इस तरह से जो है वो ये क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या, ये इसको जस्ट इमेजिन करें कि ये क्या है, ये जो है वो एटीपी है। अब एटीपी यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो इसने इस चैनल को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। होगा क्या कि जब ओपन हो जाएगा तो ये जो पोटाशियम है ये सेल के अंदर रिटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये सेल के अंदर रिटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, सेल की जो पॉजिटिविटी है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और सेल की जो नेगेटिविटी है वो कितने तक पहुंच जाएगी, वो पहुंच जाएगी -50 मिलीवोल्ट तक जो है ये पहुंच जाएगी। अनदर यहाँ पर हमारे पास दूसरे और चैनल्स होते हैं, मैं उसको जो है वो जरा रेड से बनाता हूं। ये क्या है, ये हमारे पास जस्ट इमेजिन कि ये क्या है, ये हमारे पास वो दूसरे चैनल्स है, राइट। ये इस तरह से ये चैनल जो है वो इस तरह से क्लोज होते हैं। ये कौन से चैनल है, ये जो चैनल है इसको हम कहते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। ये ऊपर वाले जो है ये पोटाशियम के चैनल है वो ये एटीपी सेंसिटिव होते हैं। यानी जैसे ही सेल के अंदर एटीपी इंक्रीज हो गई, यहाँ जो ये जो पोटेशियम का जो चैनल है ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक दूसरे चैनल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। यानी जैसे ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये नॉर्मली इस तरह से क्लोज होते हैं। जैसे ही सेल में पॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि अब पोटेशियम रिटेन होना स्टार्ट हो गए हैं, सेल जो है वो माइनस के अंदर चल रहा है और सेल के अंदर पॉजिटिविटी यानी ये जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो सेल क्या होगा, सेल की जो है वो पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। जब सेल की पॉजिटिविटी आहिस्ता आहिस्ता से ज्यादा होती है तो ये चैनल क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये चैनल जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या कहा कि ये जो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल है ये क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे और सेल के अंदर जितने भी पोटेशियम कैल्शियम होंगे वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ये सेल के अंदर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब सेल के अंदर ये मजीद आना स्टार्ट हो जाएंगी तो इसी तरह से सेल के अंदर पॉजिटिविटी क्या हो जाएगा, सेल के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो मजीद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस सेल के अंदर हमने कहा था कि इस जो बीटा सेल है इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर इंसुलिन मौजूद होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इंसुलिन को बनाया था कुछ इस तरीके से कि ये क्या हो गया, ये बी चेन हो गया, ये ए चेन हो गया और ये क्या हो गया, ये सी पेप्टाइड हो गया। फिर हमने कहा था कि ये गोल्जी अपैरेटस में जाते हैं और ये कुछ इस तरीके के जो है वो वेसिकल्स में क्या हो जाते हैं, बीटा सेल में जो है वो स्टोर होते हैं। ये जिंक हमने कहा था, इसमें हमने कहा था कि एक जिंक के साथ जो है वो 6 इंसुलिन क्या होते हैं, अटैच होते हैं। सी पेप्टाइड हो गया, प्रो इंसुलिन अटैच होते हैं। जब सेल के अंदर पॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी, तो सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। जब सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये सेल जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा। हमने पहले भी कहा था कि बीटा सेल क्या करता है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। इसके अलावा बीटा सेल जो है वो प्रो इंसुलिन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि जो
बीटा सेल है ये किसको सिक्रेट करता है, ये अमाइलिन को सिक्रेट करता है। तो ये कुछ इस तरीके की सिक्रेशन थी कि किस तरह से बीटा सेल। अब याद रहे कि जो बीटा सेल है हमारी बॉडी में खालिस ग्लूकोज ऐसी वाहिद ऐसी चीज नहीं है कि वो जो है वो भी इंसुलिन को क्या करती है, सिक्रीट करती है। अमाइनो एसिड हो गया, फ्री फैटी एसिड हो गया, ये भी क्या है, ये भी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा हम एक दूसरी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे जिसमें हम ब्लड के अंदर ग्लूकोज की रेगुलेशन की बात करेंगे, जिसमें ग्लूकागोन होगा, इसके अलावा कोर्टिसोल हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। इसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे ब्लड में जो है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है। अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाती है तो किस तरह से इसकी रेगुलेशन होती है। आया जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज आता है तो वो डायरेक्टली हमारे सर को, हमारे जो है वो बॉडी को मिलना स्टार्ट हो जाती है, या कौन कौन से प्रोसेस से जो है वो गुजरकर जो है वो बॉडी में पहुंचती है। तो इसके ऊपर भी हम मजीद वीडियो बनाएंगे। तो ये सिंपल हमने एक वीडियो बनाई थी, ये एक वीडियो है कि किस तरह से हमने कहा था कि किस तरह से जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन होती है, किस तरह से जो है वो ग्लूकोज आता है और वो जो है वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। रिसेप्टर जो है वो अंदर ही जो है वो मैसेज देना स्टार्ट करते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो इसी तरह से इंसुलिन, प्रो इंसुलिन एंड अमाइलिन, इसकी सिक्रीशन क्या है कि इसकी सिक्रीशन जो है वो हो जाती है। तो अगर ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें जो है वो फॉलो करना ना भूलिएगा। एंड अगर इस वीडियो में हमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा, और हमें हमेशा जो है वो याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।